ताज़ा बर्फबारी की वजह से बांडीपोरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि गुरेज में फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में दौरान शब दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई है, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने आज सुबह से ही गुरेज की सड़कों से बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी था। तो ताज़ा बर्फबारी की वजह से बांडीपोरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें हैं और बड़ा ही खुशनुमा ये मंजर है, दिलचस्प नज़ारा है। ख़ास तौर से सयाह जो पर्यटक हैं वो ऐसे नज़ारे देखना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा बर्फबारी की वजह से बांडीपोरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बांडीपोरा से गुरेज तक जो सड़क है वो पूरी तरह से बर्फ से ढक गई है। जबकि गुरेज में फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में दौरान शब दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने आज सुबह से ही गुरेज की सड़कों से बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी था। गुलमर्ग के खलनमर्ग की चोटी पर रूस से ताल्लुक रखने वाले एक स्कीयर को स्की के दौरान शदीद चोटें आईं, जिसके बाद सयाहती रेस्क्यू टीम और स्नो मोबाइल यूनिट के स्की गाइड्स ने फौरी तौर पर रेस्क्यू करके इन्हें बहिफाजत अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तलात के मुताबिक स्कीयर स्की करते वक्त गिरकर शदीद जख्मी हो गया, ताहम रेस्क्यू टीम ने बर्क रफ्तारी से कार्रवाई करते हुए इसकी जान बचाई। जख्मी स्कीयर ने अपनी जान बचाने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में सयाहती रेस्क्यू टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीम और मकामी गाइड्स हमेशा ऐसे हादसात में फौरी मदद फराहम करने में पेश रहते हैं। मीरगंज बडगाम में मजहबी आहंगी और भाईचारे के हवाले से एक सेमिनार मुनक़िद हुआ। इसकी सदारत मीर वाइज उमर फारूक और अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन ने की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की। आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी और खैरुन्निसा आगा की किताब का इजरा किया गया। मीर वाइज ने कहा कि हम वो लोग हैं जो हमेशा मजहबी रवादारी, हम आहंगी और भाईचारे के साथ रहे हैं और हमेशा कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर बात की है। उन्होंने कहा कि यहाँ जब हुर्रियत ऑन ग्राउंड थी तब भी उन्होंने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की थी। मसला है, जहाँ तक इंटरफेथ इस मामले की बात है तो हम इसको वेलकम करते हैं। कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर के लोग, यहाँ की मेजॉरिटी हमेशा मजहबी रवादारी, अखुवत, भाईचारे में यकीन रखती है। देखिए, वक्त के हवाले से तो हमने बिल्कुल अपना जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है कि जो हमारी जो खदशात थे, जो हमारे कंसर्न्स थे, वो मीट नहीं किए गए। और जिस तरह से अब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो खदशात हैं मुसलमानों के, उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। जो हमने सजेशंस दी थी वो सब इग्नोर हो गई हैं। हमारी मस्जिदें, दरसगाहें, इमाम बाड़े, हमारे जो बाकी जो वक्फ के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सब अब वल्नरेबल हो गई हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल इन पर जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इस मामले को। ये जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है। हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहाँ तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है। इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहाँ पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूं कि अगर वो इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुंचाएं। जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको खत्म तो न करें। जो कश्मीरी पंडितों का मामला है, ये एक इंसानी मामला है और जम्मू कश्मीर के मुसलमान
बिला लिहाज मसलक, हर कोई, यहाँ उलमा भी थे, यहाँ बाकी जी सिविल सोसाइटी, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने घरों को वापस आएँ, उसी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अपनाइयत के साथ घरों को लौटें। हम उसके लिए बिल्कुल अपना ताउन देने के लिए तैयार हैं, मगर लेकिन उसके लिए हमें जो है एक इनिशिएटिव जो हो हमें देखना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हमें अलग से कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई लैंड दिया जाए, वो तो नाकाबिल कबूल है। हम तो इंक्लूसिव एड्स की बात कर रहे हैं। इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं, हमें मिलकर रहना है। सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर। ठीक है, अगर कोई इन्वॉल्व है, आप केस कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। जिनको आप निकाल रहे हैं, बस एक स्ट्रोक ऑफ कलम से आप उनकी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को आप सड़कों पे ला रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? ये तो अफसोसनाक तरीका है। अब दूसरा मसला आप देखें कि अब तो लिटरेचर पर भी पाबंदी आयद हो रही है। कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन सा मामला हमें पढ़ना है, ये भी अब क्या हुकूमत तय करेगी? ये कौन सा तरीक़ेकार है? यही जमहूरियत है। और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मेंबर साजी मुहिम शुरू की। महबूबा मुफ्ती ने एलजी के जारी करदा हालिया बरतरफी के अहकाम पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने एनसी हुकूमत से फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। मुफ्ती ने कहा कि आवाम ने इन्हें इस तरह के मसाइल को हल करने और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मैंडेट दिया है। मुफ्ती ने कहा कि एक तशवीश का इजहार किया गया है कि 2019 के दौरान स्टेक होल्डर से मुनासिब तरीके से मुशावरत नहीं की गई। उम्मीद की जाती है कि इस बार बिजनेस रूल्स वज़ा करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जामे नुक्ता नज़र को यकीनी बनाने के लिए साथ लिया जाएगा। सज्जाद लोन इंजीनियर रशीद को एतमाद में नहीं लिया गया। मुफ्ती ने कहा कि अगर बिजनेस रूल्स मंजूर होते हैं तो ये आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ये समझने की गलती न करे कि कश्मीर में हालात ठीक हैं और अगर सूरत हाल बेहतर होती तो HM यानी होम मिनिस्टर और LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर सिक्योरिटी मीटिंग क्यों करते। पकड़ दकड़ का सिलसिला फिर से चालू किया गया है और जो मुलाजमी की टर्मिनेशन वो चालू है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, ये जो पकड़ दकड़ का छापों का सिलसिला बंद होगा, मुलाजमों को टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कल 3 मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है जिसको मिलिटेंटों ने जख्मी करके उसके जिस्म में 85 टांके लगे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से 2022 से कमरवारी में बैठा हुआ था, बच्चे लेके अपने घर नहीं जाता था। उसको भी मिलिटेंसी के नाम पे टर्मिनेट किया, छापे मारे जाते हैं। जो लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, लोगों का बचाव होगा, वो नहीं हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि आपको लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो फैसला 2019 में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से पार्लियामेंट में किया गया, कहीं खुदा ना खास्ता असेंबली के बिजनेस रूल्स बना के, जिसकी कमेटी में आपने पीडीपी वालों को नहीं रखा, सज्जाद लोन को नहीं रखा, इंजीनियर रशीद को नहीं रखा, बल्कि बीजेपी वालों को रखा। कहीं आप उस फैसले पे अपनी मुहर न लगाएं जो 2019 में हुआ। उससे 370 और 35A का जो हमारा केस है वो कमजोर हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरह 2017-2016 में आपने बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था जम्मू कश्मीर में कश्मीर के सेपरेटिस्ट के साथ बात करने के लिए, और उस वक्त वो टस से मस नहीं हुए। उनको लगा कि शायद पत्थर के बलबूते पे, पुलिस स्टेशन पे हमला करने के वजह से, अस्पताल जलाने से हम जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज आप बीजेपी वालों वो गलती मत दोहराओ। आज आप ऊंचे घोड़े पे सवार होकर ये मत सोचो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। कश्मीर में कुछ ठीक नहीं। अगर ठीक होता तो होम मिनिस्टर रोज सिक्योरिटी मीटिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग कश्मीर एक जम्मू में नहीं बुलाता है। लोग, कश्मीर के लोग खामोश हैं, पर इस खामोशी को आप नॉर्मल सी मत समझिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उसी तरह आइए जिस तरह 2016-17 में आपने डेलीगेशन भेजा था। यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम कीजिए। यहाँ के लोगों को आपने बहुत तकलीफ दी है, उस तकलीफ को दूर कीजिए। जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, जो अंडर ट्रायल है, जिनका केस भी नहीं चल रहा है, उनको वापस कश्मीर लाइए ताकि उनके माँ बाप उनका चेहरा देखे। और यहाँ ये पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद कीजिए। जो आपने रावला कोर्ट बंद कर दिया कारोबार,
आपने मुजफ्फराबाद बंद कर दिया, उसको शुरू कीजिए, बल्कि जम्मू का सियालकोट